आज हम मांडूक्य उपनिषद के प्रथम मंत्र तथा प्रथम कारिका को अद्वैत की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। मांडूक्य उपनिषद कोई दार्शनिक तर्क नहीं देता, वह सीधा संकेत देता है। संकेत क्या है? संकेत है कि जो है वही एक है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और वह एक क्या है? ओंकार है। ओंकार के अलावा कुछ भी नहीं है। मांडूक्य उपनिषद कहता है ओम इत्येदक्षरम इदम सर्वम। सर्वम शब्द का अर्थ क्या है? सब कुछ, जो भी चीज, जड़ चेतन चल अचल, सभी ओंकार की व्याख्या है। अद्वैत वेदांत मानता है कि जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म क्या है? ओंकार का ही रूप है। वह मानता है कि ओंकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अद्वैत वेदांत में ओंकार को किसी देवता का नाम नहीं माना गया। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ओंकार ना तो पूजा का विषय है, ना ही साधना का लक्ष्य। ओंकार केवल अधिष्ठान है। जिस प्रकार रस्सी के बिना सर्प का आभास नहीं होता, उसी प्रकार ओंकार के बिना जगत की प्रतीति संभव नहीं है। नाम रूप आते हैं, जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जबकि सिर्फ ओंकार अपरिवर्तित रहता है। मांडूक्य उपनिषद की प्रथम कारिका काल को भी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानती। मांडूक्य उपनिषद मानता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों चेतना में घटने वाले अनुभव हैं। अद्वैत मानता है कि भूतकाल स्मृति है, वर्तमान काल प्रत्यक्ष अनुभव है, जबकि भविष्य कल्पना है, और तीनों चेतना पर आश्रित हैं। इसलिए उपनिषद कहता है कि काल स्वयं ब्रह्म की ही व्याख्या है, जो ओंकार से जुड़ा हुआ है। उपनिषद आगे कहता है कि जो त्रिकालातीत है, जो तीनों काल से परे है, वह भी ओंकार ही है। ओंकार को जानना किसी अनुभव को पाना नहीं है, बल्कि अनुभव करने वाले की पहचान है। मांडूक्य उपनिषद का प्रथम मंत्र और प्रथम कारिका से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ना तो जगत अलग है, ना जीव अलग है, ना ही ईश्वर अलग है। जो है वह एक ही है, और इसी एक का नाम ओंकार है। अगले वीडियो में हम देखेंगे उपनिषद का एकत्व, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक्स, कीप वॉचिंग।